एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट वाई। अल्फाबेट वाई से शुरू होने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स है वो आपको मैं करा रही हूं और हमारी पूरी कंप्लीट सीरीज है फ्रॉम अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड और ये उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देती हूं प्रीवियस क्विज में आपको दिया गया था, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द मैनेजर डिसाइडेड टू वाइंड डैश द मीटिंग। अब वाइंड ऑन, वाइंड आउट, वाइंड अप, वाइंड इन, आंसर था हमारा वाइंड अप। वाइंड अप का क्या मतलब होता है, किसी चीज को ना खत्म होने की कगार पे लाना। द फ्रेजल वर्ब वाइंड अप, इट मीन्स टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, स्पेशली सम मीटिंग, बिजनेस एक्टिविटी एटसेट्रा। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द मैनेजर डिसाइडेड टू वाइंड अप द मीटिंग। ठीक है, जितने लोगों ने आंसर हमारा सी दिया है, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। लीजिए आपके सामने सबसे पहला आ गया यर्न फॉर। ओके, याद रखना, हम बहुत बार कहते हैं ना, अरे इस चीज के लिए तो मैं तरस गया, इस चीज के लिए तो मेरे मन में बहुत इच्छा है। ओके, मैं अपने जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, मैं उनको मिलने के लिए तरस गया। ओके, और जो अब्रॉड है हमारे रिलेटिव्स वो क्या कहते हैं, अरे मैं भारत जाने के लिए तरस गया, मैं वहां की मिट्टी को सूंघने के लिए तरस गया। यही तो वो कहते हैं ना, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड डीप डिजायर फॉर समथिंग। किसी चीज के लिए आपके मन में बहुत तेज इच्छा होना, किसी चीज के लिए गहरी इच्छा होना, तीव्र इच्छा होना। देखना कुछ लोग क्या कहेंगे, सुबह तो बिना चाय पिए मेरी आंख खुलती ही नहीं है। सो दे यर्न फॉर अ गुड फ्रेश कप ऑफ टी early in the morning. She yearned for her mother's love. Okay, many people yearn for peace and happiness. ओके, तो जो लोग आजाद नहीं हैं, व्हाट विल दे अर्न फॉर, दे विल अर्न फॉर फ्रीडम। जो लोग बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, उनको क्या चाहिए, सक्सेस। बहुत से लोगों को क्या चाहिए, कंपेनियनशिप। आपकी उम्र के लोगों को क्या चाहिए, बढ़िया जॉब, बढ़िया से एग्जाम क्लियर हो जाए। यर्न फॉर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पर आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे मैं जमशेदपुर में बड़ी हुई हूं, वहां बहुत बढ़िया बारिश होती थी, चारों तरफ हरियाली, नो पोल्यूशन एंड जबरदस्त बारिश। ओके, तो मेरा दिल किस चीज के लिए तरसता है, मेरा दिल तरसता है फॉर वंडरफुल रेन्स। मुझे लगता है कि बढ़िया बारिश कर दो भगवान, ये जो एनसीआर वाला रीजन है कितना पोल्यूशन है, बट एट द सेम टाइम इवन आई एम ग्रेटफुल फॉर मेनी थिंग्स। येल आउट, चिल्लाकर बोलना, जोर से कहना, टू शाउट समथिंग लाउडली। What happens when mothers get angry? They yell out at the children. Okay, often to get attention or in anger. किसी बात की ओर ध्यान खींचने के लिए गुस्से में जोर से कहना। He yelled out her name across the road. The teacher yelled out the instructions. The teacher yelled out the roll numbers in the morning. I saw him cheating, so I yelled out and asked him to behave himself. ओके, तो ये था हमारा येल आउट, किसी बात को बहुत चिल्लाकर कहना। आगे देखिए, यही थे हमारे। अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। जितने वाइस इंपॉर्टेंट थे वो इतने ही थे। ठीक है, अब देखो क्विज फॉर द डे में क्या पूछा गया है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। Living alone in a foreign country, she often yearned dash the comfort of her home, at, to, on, for। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर देना है। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग एंड आई होप आपने हमारा इंग्लिश का जो लुमिनर इंग्लिश मास्टरी कोर्स है वो ज्वाइन कर लिया होगा। ओके, जो मास्टरी कोर्स है उसमें आपको सारे वीडियोज रिलेटेड टू ग्रामर, सारे वीडियोस रिलेटेड टू वोकैबुलरी, जितने डिटेल में बढ़िया तरीके से बनाए जा सकते हैं आपको वो मिलेंगे। साथ में आपको हमारी कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है वो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।